यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ कि आज भी जब सोचती हूँ तो दिल धड़क जाता है। मतलब सच कहूँ तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई उस एक लड़की से मिलने के बाद। और वो लड़की कोई और नहीं, हमारी कॉलेज की नई टीचर थी जिसका नाम था आरती। पर उससे पहले मैं खुद के बारे में थोड़ा बताती हूँ। मैं हूँ रिया, पढ़ाई में बिल्कुल औसत लड़की जो हमेशा से थोड़ी शर्मीली रही। कॉलेज में ज़्यादा लोगों से बात करना मेरा काम नहीं, बस अपनी दुनिया में ही रहती। इंग्लिश में बोलना तो जैसे सपना था मेरे लिए, क्योंकि हमेशा डर लगता था कि कहीं मैं कुछ गलत न बोल दूं या लोग मुझ पर हंसें। मैं वही लड़की थी जो क्लास में सिर झुकाकर चुपचाप नोट्स बनाती कोशिश करती कि टीचर मुझे कभी ध्यान से देखे भी ना। बस उस तरह की। कॉलेज में इस सेमेस्टर एक नई टीचर आई थी, आरती मैम। पहली बार जब उन्होंने क्लास में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे कोई ताज़ी हवा चली हो। उनकी चाल में एक अजीब सी नरमाहट थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। उनकी आवाज़ इतनी सुकून देने वाली थी कि हर कोई बस सुनता ही रह गया। मुझे याद है जब उन्होंने पहली बार कहा गुड मॉर्निंग क्लास, तो मेरी तरफ उनकी निगाहें कुछ देर तक टिकी रहीं। और मुझे लगा जैसे उन्होंने पूरे क्लास को नहीं, सिर्फ मुझे ही गुड मॉर्निंग कहा हो। आरती मैम इंग्लिश पढ़ाती थीं और उनकी फराटेदार इंग्लिश सुनकर मैं बस चुपचाप उनकी हर बात को अपने अंदर समेटने लगी। पर हकीकत ये थी कि मैं बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मेरी आवाज़ हमेशा गले में कहीं अटक जाती। क्लास के बाद भी मैं उनकी ओर देखने की कोशिश करती पर कुछ कह नहीं पाती। मेरी इस शर्मीली दुनिया में अचानक उनकी मौजूदगी ने एक अजीब सी चमक ला दी थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जब बाकी सब चले गए तो अचानक मैम ने मुझे रोका। उनकी नज़रों में कोई सवाल था, कोई उम्मीद। उन्होंने पूछा, रिया तुम हमेशा इतनी ध्यान से सुनती हो पर कभी जवाब क्यों नहीं देती? मैं थोड़ा डर गई पर धीरे से बोली, गलत बोलने से डर लगता है मैम। अगर गलती हुई तो लोग हंसेंगे। मेरी आवाज़ में वो झिझक साफ थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियां तो होती हैं रिया, पर अगर तुम बोलोगी नहीं तो कैसे सुधारोगी? उस दिन क्लासरूम के बाहर खड़ी होकर हम दोनों की बातचीत हुई जो मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं थी। मैम ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे इंग्लिश बोलना सिखाएंगी और मैं वो मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इस डर और उम्मीद के बीच मैंने हाँ कह दी। कुछ दिनों में हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो सिर्फ टीचर स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा था। मैम की हर बात में एक अलग ही अपनापन था जो मेरे दिल को छू जाता था। वो मुझे सपोर्ट करती, मेरी छोटी छोटी गलतियों पर मुस्कुरा कर मुझे हिम्मत देती। धीरे धीरे मैं खुद में बदलाव महसूस करने लगी। एक शाम कॉलेज के बाद मैं और आरती मैम लाइब्रेरी में अकेले मिले। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हम दोनों खिड़की के पास बैठकर पढ़ रहे थे। अचानक मैम ने मेरी नोटबुक में लिखी एक कविता पढ़ी। उनकी आंखों में चमक देखकर मैं शर्म से लाल हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे दिल की तरह सच्चे हैं। मैं बस कुछ नहीं बोल पाई पर उस पल मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। वो स्पर्श जो उन्होंने मेरी हथेली पर किया वो एक वादा था, एक ऐसा वादा जो शब्दों से परे था। और यहीं से शुरू हुई हमारी कहानी, एक ऐसी कहानी जो मैं खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। क्या ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की दोस्ती थी या कुछ और, कुछ ऐसा जो दिल की सबसे गहरी जगह से निकलकर सामने आया था? खैर मैं अभी यहीं रोकती हूँ क्योंकि आगे की बात बताने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। पर इतना ज़रूर कहूँगी कि जब तक आप सुनते रहेंगे आपको भी लगने लगेगा कि कभी कभी ज़िंदगी में एक इंसान आ जाता है जो पूरी दुनिया ही बदल देता है। और हाँ, उस नई टीचर ने मेरी दुनिया ही बदल दी थी। बस सुनते रहिए। उस शाम के बाद हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा होने लगा। क्लास के बाद जब बाकी लोग चले जाते तो हम दोनों अक्सर साथ में थोड़ी देर बैठते बातें करते। कुछ बातें सीधी सीधी पढ़ाई की होती तो कुछ बातें कुछ ऐसी जो मैं पहले किसी से शेयर भी नहीं करती थी। जैसे कोई धीरे धीरे मेरी सारी दीवारें टूटती जा रही हों। आरती मैम हमेशा बहुत समझदार और धैर्यवती थीं। वो मेरी हर छोटी छोटी शक्ल सूरत को समझने लगी थीं। एक दिन जब मैं क्लास में थोड़ी कम कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी तो उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखते हुए कहा, रेहा तुम अंदर से कितनी अच्छी हो, बस तो खुद को कम मत आंकना। जो तुम सोचती हो उससे कहीं ज़्यादा तुम कर सकती हो। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई थी। मैंने पहली बार महसूस किया था कि कोई मुझसे सच में जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे मैं अपनी बातों को खुल के कहने लगी। क्लास के दौरान भी अब मैं सवाल करने लगी जो पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन तो मैंने गलती से कोई नया शब्द बोला और कुछ स्टूडेंट हंसे, पर मैम ने मुझसे आंखें मिलाकर कहा, गलतियां तो होती हैं तभी तो सीखते हैं।
उनकी ये बात मेरे लिए किसी ताली की आवाज़ जैसी थी जो मेरे अंदर छिपी हुई उम्मीद को जगाती थी। कॉलेज के बाहर भी हम मिलने लगे। कभी कभी वो मुझे कॉफ़ी शॉप पर बुलाती तो कभी कभी पार्क में टहलने। उन लम्हों में हम दोनों बस एक दूसरे की बातें सुनते रहते। आरती ने मुझे बताया कि वो यहाँ बीते 2 साल से टीचर हैं और अक्सर अकेलापन महसूस करती हैं। मैंने भी बताया कि मैं अपने सपनों के बारे में सोचती हूँ, लेकिन डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। वो हमेशा मेरी बातों को समझती, बिना कोई जज किए। एक शाम जब हम पार्क में बेंच पर बैठे थे और आसमान पर धीरे धीरे सूरज डूब रहा था तो मैंने हिम्मत करके पूछा, मैम क्या आप कभी अकेला महसूस करती हैं? ऐसा कि कोई समझे जो दिल की हर बात सुन सके। आरती ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ बहुत बार। लेकिन जब कोई ऐसा मिलता है जो सच में सुनता है तो अकेलापन भी कहीं खूबसूरत लगने लगता है। उन शब्दों ने मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर दी। उस वक्त लगा कि हम दोनों की दुनिया कहीं न कहीं आपस में जुड़ गई है। मैं समझ पा रही थी कि ये सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं रहा एनीमोर। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज की वार्षिक फंक्शन की तैयारी चल रही थी। मुझे लगा कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि मैं अपने आप को और बाहर निकाल सकूं। आरती मैम ने मेरा पूरा साथ दिया। कहा, रिया चलो साथ में कोई एक्टिविटी करते हैं। हम दोनों ने मिलकर एक छोटी सी नाटक की स्क्रिप्ट तैयार की। वो मुझे बताती कि कैसे एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी पे ध्यान देना चाहिए। मैं उनके नज़दीक बैठकर हर बात को ध्यान से सुनती रहती। कभी कभी उनकी मुस्कान मुझे इतना बड़ा हौसला देती कि मैं खुद को पहले से ज़्यादा जीती हुई महसूस करती। फंक्शन के दिन जब मैं स्टेज पर थी तो पीछे से देखकर मैंने देखा कि आरती मेरी तरफ बड़ी प्यारी नज़रों से देख रही थीं। उनकी वो मुस्कान, वो आंखों में चमक मेरी हिम्मत को और मजबूत कर रही थी। जब मेरी एक्टिंग खत्म हुई तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मैं जब नीचे आई तो उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया रिया, मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूँ। उस गले लगने में कुछ था जो मैं पहले महसूस नहीं कर पाई थी, एक तरह की नज़दीकी, एक एहसास जो दिल को छू गया। मैं उनकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों स्टाफ रूम के बाहर खड़ी थीं। बारिश होती रही और हम दोनों छतरी के नीचे थे। अचानक वो मेरे चेहरे के पास आईं और बोली, रिहा मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शर्मीली हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम खुद पर विश्वास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं उनकी आंखों में देखने लगी। उस पल उनके शब्दों में एक सच्चाई थी, एक स्नेह था जो मेरे दिल को छू गया। मैंने धीरे से कहा, मैम मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ पर डर लग रहा है। उनकी मुस्कान और वो धैर्य मुझे हिम्मत देने लगे। उन्होंने कहा, तुम कुछ भी कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिल में जैसे कोई तूफान उठ रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या ये रिश्ता सिर्फ वो मायने रखता है जो हम परंपरागत तौर पर सोचते हैं, या ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो कहीं गहराई में छुपा था। दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती की गहराई बढ़ती गई। हम दोनों अक्सर साथ चलते, कॉफ़ी पीते, लंबी बातें करते। एक दिन तो मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, मैम मैं जब से आपके साथ हूँ मुझे लगता है कि मैं खुद को पा रही हूँ। आप मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत वजह हो। आरती ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उन्होंने अपने हाथ मेरे हाथों पर रखा और कहा, रेहा तुम भी मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी हो। हम दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। वो एहसास जो दिल की गहराई से उठता है, जो बस महसूस किया जा सकता है। उस रात मैं सोते वक्त सोच रही थी कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग इतने ख़ास होते हैं कि वे हमारे पूरे नज़रिए को बदल देते हैं। और मुझे यकीन था कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे बीच जो भी हो रहा था वह एक नई शुरुआत थी, जहां मैं खुद को खोकर खुद को पा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। मैं भी जानना चाहती हूँ, पर ये कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। जो हुआ वो सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे पल हैं जो दिल को छू जाएंगे, कुछ ऐसे जो शायद आपकी अपनी दुनिया बदल दे। बस अभी के लिए इतना ही। अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे मेरी वो शर्मीली दुनिया पूरी तरह बदल गई और कैसे मैं और आरती उस नए एहसास को समझने लगे। तब तक के लिए खुद से प्यार करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्यार की शुरुआत खुद से ही होती है। वो कुछ दिन ऐसे गुजरे कि मैं खुद को पहले से कहीं ज़्यादा बदलती हुई महसूस कर रही थी। जो रिया कभी डरती थी, जो कभी अपने ख्यालों तक को बयां नहीं कर पाती थी, अब वो धीरे धीरे अपनी आवाज़ तलाश रही थी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था आरती मैम का। उनकी मौजूदगी मेरे लिए कोई सपोर्ट सिस्टम से कम नहीं थी।
एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में मैं किताबों के बीच अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और आरती मैम अंदर आईं। उनकी आंखों में वही चमक थी, पर इस बार कुछ ज्यादा ही अलग। शायद वो भी कुछ कहना चाहती थीं, पर शब्दों की तलाश में उलझी थीं। रिया, क्या तुम अभी फ्री हो? थोड़ी देर मेरे साथ बाहर चलोगी? उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। मैंने हाँ कहा और हम दोनों बाहर एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप की ओर चल पड़े, जो कॉलेज के पास ही थी। कॉफ़ी की दुकान में बैठकर दोनों के बीच खामोशी कुछ देर तक रही। फिर आरती ने कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम बहुत दूर हो मुझसे, पर अब जो मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल उल्टा है। तुम उस लड़की से बहुत अलग हो जो मैं पहले जानती थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमने मुझे वो लड़की बनने में मदद की जो मैं हमेशा बनना चाहती थी। उनकी मुस्कान में कुछ जादू था। अचानक वो मेरी तरफ थोड़ा झुकी और बोली, रिया, जो हम दोनों के बीच की दोस्ती है, क्या तुम कभी सोचती हो कि ये उससे कहीं ज्यादा हो सकती है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैम, मैं सच कहूँ तो हाँ, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, पर मैं डरती हूँ कि कहीं ये सब तुम्हारे लिए ठीक ना हो। आरती ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। डरना स्वाभाविक है रिया, पर कभी कभी डर को पार करना पड़ता है ताकि हम सच में खुश रह सकें। उस दिन की शाम मेरे लिए सबसे खास थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर मेरे दिल में एक गर्माहट थी जो पहली बार महसूस हुई थी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे बिना किसी बात के। फिर एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी। मैं और आरती दोनों ने सोचा कि क्यों न साथ में कहीं बाहर चलें। हमने पास के एक खूबसूरत झील का प्लान बनाया। सुबह सुबह हम दोनों ने साथ चलने का फैसला किया। वो दिन हर लिहाज से परफेक्ट था। सूरज की हल्की धूप, ठंडी हवा और झील के किनारे बैठकर बातें करना। हमने कई बातें की, अपने बचपन की यादें, अपने डर और सपने। आरती ने मुझे बताया कि कैसे वो भी कभी कभी अकेली महसूस करती है और कैसे उन्हें भी किसी की ज़रूरत होती है जो उनके दिल की बातें समझे। मैंने अपनी बातें भी खोली, अपनी शर्मीली दुनिया से बाहर आने की कोशिश में कैसी मुश्किलें आईं। वो सब सुनकर आरती ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो रिया। तुमने जो भी किया है वो आसान नहीं था। झील के किनारे बैठे हुए मैं उनके करीब आई। मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। कहना क्या चाहती हो? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें सिर्फ टीचर नहीं मानती, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, मेरी दोस्त, मेरी ताकत, शायद उससे भी ज्यादा। आरती की आंखों में चमक और बढ़ गई। रेहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूँ। ये रिश्ता जो हम दोनों के बीच है वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हर उस खुशी और मुश्किल में रहना चाहती हूँ जो तुम्हें मिले। मेरी सांसें थम सी गईं। उस वक्त मैंने महसूस किया कि ये वो पल है जब जिंदगी एक नए रंग में रंगने लगती है। हम दोनों के बीच जो भी था वो अब एक नाम लेने लगा था, प्यार। लेकिन कॉलेज की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। मैं जानती थी कि हमारे रिश्ते को पूरे कॉलेज में स्वीकारा नहीं जाएगा। आरती भी समझती थी। इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया कि अभी इस बारे में चुप रहेंगे और धीरे धीरे अपने दिलों की बातों को समझेंगे। कुछ दिन बाद हम दोनों कॉलेज कैंपस के एक कोने में मिले। मैंने कहा, मैम, क्या तुम सोचती हो कि हम अपने रिश्ते को बाहर कर पाएंगे? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमें बहुत समझदारी से कदम उठाना होगा रिया, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बात कभी मत भूलना। उस दिन हम दोनों बस अपनी आंखों से एक दूसरे से वादा कर गए कि चाहे कुछ भी हो हम साथ रहेंगे। फिर एक दिन क्लास में अचानक एक स्टूडेंट ने जोक बनाया और पूरा क्लास हंस पड़ा। मैं पीछे बैठी चुपचाप उस सब को देख रही थी। तभी मेरी नज़र आरती पर पड़ी, जो मुझे देख रही थी और उनकी आंखों में एक अलग से चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मत छुपाना रिया, जो तुम हो वही बनो। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी असली पहचान को छुपाऊंगी नहीं। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने दिल की सुनूंगी। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक कार्यक्रम था जहां स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिला। मैं भी उसमें हिस्सा ले रही थी और आरती मेरी मदद कर रही थी। हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे और हर पल मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैं समझ रही थी कि मेरा और आरती का रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो मुझे खुद से मिलने में मदद कर रहा था, और मैं जानती हुए सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे क्या होगा या तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तय है, मैं अब अकेली नहीं हूँ और मेरी दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, इतना ही आज के लिए।
अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने दिल की बातों को और भी करीब से जाना और कैसे हमारे रिश्ते को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए और खुद से प्यार करना मत भूलिएगा। कॉलेज के माहौल में धीरे धीरे कुछ बातें बदलने लगी थीं। मैं और आरती मैम अब सिर्फ टीचर स्टूडेंट नहीं रह गए थे। वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी और मैं उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करती। लेकिन एक खुशी के साथ साथ एक डर भी था। डर उन निगाहों का जो हमारी दोस्ती को समझ नहीं पाती थीं। एक दिन क्लास के बाद मैं और आरती दोनों कैंपस के एक कोने में बैठे थे। चारों तरफ हल्की हल्की हलचल थी, लेकिन हम दोनों की दुनिया उस जगह बस एक दूसरे तक सीमित थी। आरती ने मेरा हाथ थामा और कहा, रेहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम खुले तौर पर साथ रहे तो हमें क्या क्या झेलना पड़ सकता है? मैंने धीरे से कहा, हाँ मैम, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा। लोगों की बातें, उनकी नज़रें, पर मैं अब डरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। उनकी आंखों में एक गहराई आई। वो मुझे देखकर मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारे इस हौसले को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हमने साथ में तय किया कि धीरे धीरे अपने रिश्ते को समझाया जाएगा। शुरुआत में हम सिर्फ अपने दिल की बातों को एक दूसरे से साझा करते रहेंगे और फिर वक्त आने पर हम बाकी लोगों को भी बताने की हिम्मत जुटाएंगे। लेकिन कॉलेज की दुनिया में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। एक दिन जब मैं क्लास खत्म करके बाहर आई तो कुछ लड़कियों की फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुमने देखा? रिया और मैम के बीच कुछ खास चल रहा है। ये सुनते ही मेरे पैर थम से गए। दिल धक धक करने लगा। मैंने खुद को संभाला और जल्दी से कैंपस छोड़ दिया। उस दिन घर पहुंचकर मैं पूरी तरह टूट गई थी। मेरी माँ ने पूछा, क्या हुआ रिया? तुम कुछ तो बताओ। मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। डर था कि कहीं मेरी दुनिया फिर से टूट न जाए। पर दूसरी तरफ आरती मैम ने मुझे फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में चिंता थी। रेहा, तुम ठीक हो? मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर सब कुछ झेलेंगे। उनकी बातों ने मुझे थोड़ा सहारा दिया। मैं समझ चुकी थी कि ये सफ़र जितना खूबसूरत था उतना ही मुश्किल भी होगा। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक समारोह था। मैं और आरती ने मिलकर उसे खास बनाने की ठानी। मैंने वहाँ स्टेज पर जाकर अपनी कविता सुनाई। जब मैं बोल रही थी तो मेरी नज़रें आरती की तरफ थीं। उनकी मुस्कान और प्रोत्साहन ने मुझे पूरी ताकत दी। कार्यक्रम के बाद हम दोनों बाहर टहल रहे थे, तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रेहा, तुमने आज जो किया वो तुम्हारे भीतर की ताकत को दिखाता है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू किया। मैं उनकी बातों को सुनते हुए सोच रही थी कि कैसे ये रिश्ता मेरे लिए एक नया जीवन बन चुका था। फिर एक दिन हमने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को अपने करीबी दोस्तों के सामने स्वीकार करेंगे। मुझे डर था, पर आरती ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो रिया। हमने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद दोस्तों को बताया। शुरुआत में उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी आश्चर्यचकित थी, लेकिन जब उन्होंने हमारी सच्चाई देखी तो उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया। उस दिन मुझे लगा कि मेरी दुनिया ने एक नया रंग पाया है। धीरे धीरे हम दोनों ने अपनी कहानी को और भी लोगों के सामने लाना शुरू किया। कुछ ने समर्थन दिया तो कुछ ने नकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी, पर हमने हार नहीं मानी। हम एक दूसरे के लिए थे और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। एक शाम कॉलेज के गार्डन में बैठकर मैंने आरती से कहा, मैम, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है। मैं अब खुद से प्यार करती हूँ, अपनी पहचान से डरती नहीं। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रेहा, तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो सबसे बड़ी जीत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारी कहानी ने उस दिन एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जो हमें और भी करीब लाया और हमें सिखाया कि प्यार की सबसे खूबसूरत ताकत होती है संग साथ। अब मैं पूरी तरह से समझ चुकी थी कि मेरी जिंदगी में आरती सिर्फ मेरी टीचर नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी दोस्त, मेरी साथी और मेरा प्यार बन चुकी हैं। हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। दोस्तों, प्यार की राह में चुनौतियां ज़रूर आती हैं, पर जब आपका दिल सच्चाई के साथ जुड़ा हो तो कोई भी मुश्किल आपको थाम नहीं सकती। मैं और आरती इस सफ़र में साथ हैं और हमें यकीन है कि हमारी कहानी सुनने वाले हर किसी के दिल को छू जाएगी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी कहानी को और गहराई से जीना शुरू किया और कैसे जीवन ने हमें प्यार के असली मायने समझाए। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और अपने दिल की सुनें, क्योंकि प्यार सबसे खूबसूरत सफ़र है। एक बार जब मैं अकेले कॉलेज के कैंपस में टहल रही थी तो अचानक बारिश होने लगी।
आसमान में काले बादल थे और बूंदें इतनी तेज गिरने लगीं कि मैं भीगने से बचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगी। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पलट कर देखती हूँ तो वो आरती थीं। उनके बाल थोड़े गीले हो चुके थे पर उनकी मुस्कान में एक अलग सी चमक थी जो उस बारिश की बूंदों से भी ज्यादा निखर रही थी। रिहा चलो कहीं बैठते, हम बारिश में भीगना ठीक नहीं, उन्होंने कहा। हम दोनों ने पास के कैफे की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर जाकर गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हुए हमने बाहर की बारिश को देखा। उस वक्त ऐसा लगा जैसे दुनिया बस हम दोनों के लिए ही बनी हो। आखिरकार मैंने हिम्मत करके कहा, मैम मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। ये जो हम हैं मेरे लिए बहुत मायने रखता है, पर डर लगता है कहीं ये सब आसान ना हो। आरती ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में अपनापन था। रिहा डर तो हमेशा रहेगा, पर तुम्हें पता है क्या, डर के आगे जीत होती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ में हर मुश्किल पार कर लेंगे। उनके ये शब्द मेरे दिल को छू गए। हम दोनों की नज़रें मिली और उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस एक दूसरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। फिर एक दिन कॉलेज में एक समूह चर्चा थी जहां कई स्टूडेंट्स को अपनी राय रखनी थी। मैं भी उस चर्चा में हिस्सा ले रही थी और जानती हो पहली बार मैंने बिना झिझक के अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया, और वो भी इतनी मजबूती से कि सब मेरी बात सुनने लगे। चर्चा खत्म होने के बाद आरती ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये देखो रिहा, तुम अपनी आवाज़ पा रही हो। उस दिन मुझे लगा कि मैं सच में खुद के करीब पहुंच रही हूँ। कुछ हफ्ते बाद हमने कॉलेज के पार्क में पिकनिक का प्लान बनाया। मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी बुलाया था जिसमें आरती भी शामिल थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था पर धीरे धीरे कुछ लोग हमारी दोस्ती को लेकर बातें करने लगे। मैंने सुना कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, क्या ये सही है? एक टीचर और स्टूडेंट का ऐसा रिश्ता, ये सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ से हटकर दूर चली गई। आरती ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रिहा मत सोचो इन बातों को, जो सच है भी मायने रखता है। उनकी बातों में एक सुकून था जो मुझे फिर से मजबूत कर गया। उस पिकनिक की शाम जब सब लौट चुके थे, मैं और आरती पार्क की एक बेंच पर बैठे थे। नीचे झील की चमकती लहरें, ठंडी हवा और हमारी बातों की मिठास। मैंने कहा, मैम क्या आप कभी सोचती हैं कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए कितना ख़ास है? वो मुस्कुराई, हर दिन, और मैं चाहती हूँ कि हम इसे धीरे धीरे और गहरा करें। तुम्हारे साथ हर पल ख़ास है रिहा। धीरे धीरे हमारी बातचीत में और भी गहराई आने लगी। हम दोनों अपने दिल की भावनाओं को बिना किसी डर के एक दूसरे के सामने रख पाते थे। मैं महसूस करने लगी कि आरती सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी मोहब्बत बन चुकी हैं। फिर एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में हम दोनों पढ़ रहे थे और अचानक उनकी किताब से कुछ पन्ने गिर गए। मैं झुककर उन्हें उठाने लगी, तभी उनकी नज़रें मेरी आंखों में मिलीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उन्होंने धीमे से कहा, रिहा मैं तुम्हारे साथ कुछ और समय बिताना चाहती हूँ, कहीं बाहर। क्या तुम चलोगी? मैंने हाँ कहा और हम दोनों ने एक छोटी सी कैफ़े में बैठकर घंटों बातें की। वहाँ उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे एक नई ऊर्जा दी। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी नज़रें, सब कुछ मेरे दिल को छू गया। उन दिनों मैं अपनी दुनिया को एक नए रंग में देख रही थी। जो लड़की कभी डरती थी अब अपनी पसंद और अपनी पहचान के लिए लड़ने लगी थी। और आरती मेरे साथ थी, मेरे साथ हर कदम। फिर एक दिन कॉलेज में एक नई चुनौती आई। कुछ लोगों ने हमारी दोस्ती को लेकर अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। ये बात सुनकर मैं बहुत डरी, पर आरती ने मुझे संभाला और कहा, रिहा हमें इन बातों से डरना नहीं है। जो प्यार सच्चा होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। उनके इस हौसले ने मुझे फिर से मजबूत किया। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी कहानी को खुले दिल से जिएंगे, बिना किसी डर के। चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। धीरे धीरे हमारी कहानी कॉलेज में भी पहचान बनने लगी। कुछ लोगों ने हमारी हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने इसे चुनौती मान लिया, पर हम दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे और आसमान में तारे चमक रहे थे, मैं उनसे बोली, मैम कभी कभी लगता है कि ये सब सपना है, पर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो सब कुछ इतना सच लगता है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, रिहा सपना नहीं, मारी हकीकत है, और मैं तुम्हारे साथ इस हकीकत को हर दिन जीना चाहती हूँ। उस रात हम दोनों के दिलों ने एक दूसरे को अपना लिया। एक ऐसा रिश्ता जो न सिर्फ प्यार था बल्कि दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे की ताकत भी था। और मैं जानती हूँ हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस एक शुरुआत है।
एक सफ़र जो हमें और करीब लाएगा, हमारे दिलों को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी और आरती मैम की कहानी की एक और कड़ी। आगे क्या होगा? क्या हम हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। पर इतना ज़रूर है कि प्यार की राह में जब साथ होता है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए, अपनी पहचान से प्यार कीजिए और याद रखिए, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास रातों में से एक थी। छत पर बैठकर हमने जो बातें की थीं वो मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गईं। उस वक्त ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो और सिर्फ हम दोनों की दुनिया रह गई हो। पर अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो मेरी दुनिया अचानक एक बार फिर से उलझन में फंस गई। कॉलेज के कॉरिडोर में कुछ स्टूडेंट्स की फुसफुसाहटें मेरी कानों तक पहुंची। मुझे पता था कि मेरी और आरती मैम की कहानी अब कॉलेज के हर कोने में चर्चा का विषय बन चुकी है। कुछ लोग समझदार थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमें गलत नज़रों से देखने लगे थे। ये सारी बातें मेरे लिए एक बड़ा झटका थीं। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर अंदर कहीं एक डर साल रहा था कि कहीं ये सब मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल न बना दे। क्लास में चलते हुए जब मेरी नज़र आरती की तरफ गई तो उनकी आंखों में भी चिंता झलक रही थी। बाद में जब क्लास खत्म हुई तो वो मुझे लेकर स्टाफ रूम की ओर गईं। दरवाज़ा बंद करके उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, रेहा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए तुम अकेली नहीं हो। उनका ये भरोसा मेरे लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। मैं धीरे से बोली, मैम, पर लोग क्या सोचेंगे? मैं समझती हूँ कि ये सब हमारे लिए आसान नहीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, लोग तो सोचेंगे, पर हमारी खुशी और सच्चाई सबसे अहम है। हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, अपनी पहचान बनानी होगी। उनके इन शब्दों ने मुझे उस दिन पूरी ताकत दी। मैं समझ गई थी कि अब हमें खुद के लिए खड़ा होना होगा, और मैं तैयार थी बस उनके साथ। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक डिबेट प्रतियोगिता आयोजित हुई। मुझे मौका मिला अपनी बात कहने का। जब मैं मंच पर थी तो मेरी नज़रें बस एक ही जगह टिक गई थीं, आरती की आंखों में। मेरे दिल की हर धड़कन उनकी हिम्मत और प्यार से भर रही थी। मैंने डिबेट में कहा, हमारी पहचान हमारे दिलों में है, हमारी सोच में है। हमें किसी की सोच से डरना नहीं चाहिए। अगर प्यार सच्चा है तो उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। मंच से उतरते ही आरती ने मेरा हाथ थामा और कहा, तुमने आज जो कहा वो हमारी लड़ाई की शुरुआत है, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगी। वो लम्हा मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। मैं जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, पर अब मैं डर से नहीं, हिम्मत से जी रही थी। फिर एक दिन कॉलेज के कैफ़े में हम दोनों बैठी थीं। मौसम ठंडा था, पर हमारे बीच की गर्माहट महसूस की जा सकती थी। मैंने कहा, मैम, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हम दोनों की ये दोस्ती, ये प्यार दुनिया के लिए समझना आसान होगा। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, रेहा, सच कहूँ तो ये आसान नहीं होगा, पर हमें अपने दिल की सुननी होगी। हम जो हैं वो खूबसूरत है, हमें इसे छुपाना नहीं चाहिए। उनकी बातें मेरे दिल पर गहरे असर करने लगी। मैं उनकी तरफ झुकी और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ मैम। मैं चाहती हूँ कि हम खुलकर साथ रहें। फिर धीरे धीरे हमने अपने रिश्ते को अपने करीबी दोस्तों तक बताना शुरू किया। शुरुआत में उनकी प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कुछ ने प्यार से स्वीकार किया तो कुछ ने हैरानी जताई, पर मैं और आरती दोनों जानते थे कि ये रास्ता सही है। एक दिन हमारी कॉलेज की प्रिंसिपल ने हमें बुलाया। मैं और आरती दोनों थोड़े घबराए हुए थे। प्रिंसिपल ने हमें प्यार और समझदारी से समझाया कि कॉलेज में अलग अलग सोच वाले लोग होंगे और हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा, मैं अब दोनों की हिम्मत की तारीफ करती हूँ। ये ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे को समझें और स्वीकार करें। उनकी बातों से हमें बड़ा सहारा मिला। हम दोनों ने तय किया कि हम अपनी कहानी को और भी मजबूती से जिएंगे। फिर एक शाम जब कॉलेज की लाइब्रेरी बंद हो रही थी, मैं और आरती साथ में बाहर निकल रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हम दोनों खामोश थे, बस अपनी सांसों की आवाज़ सुन रहे थे। मैंने धीरे से कहा, मैम, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब इतना जल्दी हो गया कि शायद मैं तैयार नहीं थी, पर अब मुझे लगता है कि मैं आपके बिना अधूरी हूँ। उन्होंने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर कहा, रेहा, मैं भी तुम्हारे बिना पूरी नहीं हूँ। हम साथ हैं, सबसे बड़ी बात है। हमारे हाथ जुड़ गए और उस छूने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक गहरा वादा था एक साथ रहने का। दिन बीतते गए और हमारी कहानी ने कॉलेज में एक मिसाल बननी शुरू कर दी। हम दोनों ने अपनी पढ़ाई भी बेहतर के साथ में बाहर घूमने गए और हर वो पल जिया जो प्यार के साथ आता है।
एक बार कॉलेज के गार्डन में बैठकर मैंने उनसे पूछा, मैम क्या आप सोचती हैं कि हमें इससे आगे भी कुछ नया करना चाहिए? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रिहा, जिंदगी में नए सफ़र हमेशा होते हैं। हम अपने प्यार को लेकर हर चुनौती का सामना करेंगे और जो भी होगा हम साथ होंगे। मैंने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि ये रिश्ता हमारे लिए एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और आरती मैम की कहानी की अगली कड़ी। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन हम दोनों ने साथ मिलकर हर मुश्किल पार की। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी वही होती है जो दिल से निकले। वो दिन भी आया जब मैंने और आरती ने अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने खुलकर स्वीकार कर लिया। शुरुआत में थोड़ा डर था, थोड़ी झिझक भी, पर अब हम दोनों जानते थे कि हमारा प्यार किसी भी तरह की बंदिश से ऊपर है। धीरे धीरे कॉलेज के लोग भी हमारी सच्चाई को समझने लगे और जो लोग हमारे साथ नहीं थे उनकी बातें अब हमें कुछ खास प्रभावित नहीं करती थीं। एक शाम कॉलेज की छत पर मैं और आरती साथ बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था और ढलती हुई धूप हमारे चेहरे पर एक नरम सी रोशनी डाल रही थी। मैं उनकी आंखों में देख रही थी और मन में एक सुकून था जो शायद सालों बाद महसूस हुआ था। आरती ने मेरी हथेली को अपने हाथ में लेकर कहा, रिहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र आसान नहीं था, पर तुम्हारे साथ हर मुश्किल भी खूबसूरत लगती है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। मैं भी मुस्कुराई और बोली, मैम, आपने मेरी दुनिया ही बदल दी। आपने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया और ये एहसास दिया कि मैं किसी से कम नहीं। आपके साथ रहकर मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। हम दोनों के बीच एक मीठी खामोशी छा गई। उस पल में न कोई डर था, न कोई शक, बस प्यार था, समझदारी थी और एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था। फिर मैंने धीरे से कहा, शायद हमारी कहानी एक नई शुरुआत है, जहां हम खुद के लिए जीते हैं, जहां हम अपने दिल की सुनते हैं, और ये सफ़र हम साथ मिलकर तय करेंगे। आरती ने सिर हिलाकर सहमति जताई और हमारी आंखें फिर से मिली। उस लम्हे की गर्माहट आज भी मेरे दिल के सबसे करीब है। मैंने जाना कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक सफ़र है जो खुद को समझने, अपनाने और समर्पित करने का नाम है। और इस सफ़र में मेरे साथ थी वो लड़की जो मेरी नई ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बनी। तो दोस्तों, ये थी मेरी और आरती मैम की कहानी। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि खुद को खोजने और अपनाने की भी थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बातें आपको भी अपने दिल की सुनने की हिम्मत देंगी, क्योंकि आखिर में प्यार वही है जो हमें खुद से जोड़ता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और अपने दिल की आवाज़ को कभी दबाएं नहीं। धन्यवाद।